पुण्यात्मा, कोई घर सुखी नहीं और सभी कोई ना कोई पूजा देवी देव इष्ट की अवश्य कर रहा है, और फिर भी घोर कष्ट, क्योंकि वो देवता आपको आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही देंगे, वही आपको भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ये समर्थ कबीर परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध का नाश करके, आपके जो है ना संकट को खत्म करके और नए सिरे आपके शुभ संस्कार लिखेगा। मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। हम भ्रमित हैं और जब तक शंका निवारण नहीं होगी भक्ति पर हम लग नहीं सकते। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी बनेगा, यानी भगत बनेगा। तू योगी मीन भक्त, साधक, पुण्यात्मा। अब ये जो ध्यान लगाते हैं ना, हठ योग या कोरी दुर्गति है जीव की। जैसे ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले बताते हैं ना, और ये जय गुरुदेव वाले 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये तो बकवाद हैं। ये ना समाधा लगता है इनका, कुछ भी इनका ज्ञान गलत है। वो तो वर्षों तक तो इसका अभ्यास प्रैक्टिस किया जाता है, दिन रात बैठ करके। पहले अच्छे स्वस्थ शरीर थे, मौसम ठीक था, और पहले एक श्वास उश्वास की क्रिया करके और सूक्ष्म श्वास बनाकर इस शरीर को साधा जाता था, और अंदर इस शरीर में एक अमृत बनता है अपने आप, और उसको शरीर में ही प्रयोग किया जाता था। उस क्रिया को करके उसको अमृत क्रिया बोलते थे। ये तो नकली हैं जो अब वर्तमान में बता रहे हैं, इनकी किसी की अमृत क्रिया नहीं हो रही। तो उसके बाद क्या होता था, अमृत क्रिया चालू हो जाती थी तो निराहार रह सकता था वो व्यक्ति कई वर्षों तक। तो फिर वो एक स्थान पर बैठते, यानी ये खाड़े करा करते जब इनकी लाख लाख वर्ष की उम्र थी उस समय की, ये पाँव पीट रहे हैं और हाथ इनका कुछ आया नहीं क्योंकि साधना गलत थी। तो फिर वो बैठ जाते थे। इस शरीर के अंदर चैनल लगे हैं, मूल कमल, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की तरफ जहाँ ये एंड होता है नीचे गुदा के पास, इसकी एंड से 2 उंगल ऊपर अंदर की साइड में ये मूल कमल है, गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर यानी 1 इंच ऊपर ये ब्रह्मा जी का कमल है, जिसको स्वाद चक्र बोला है संत लैंग्वेज में। उसके बाद फिर नाभि सुंडी जो है, इस नाभि के सामने पीछे और बैकबोन के अंदर की तरफ वहाँ एक कमल है जिसको नाभि चक्र बोलते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। और फिर हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के बिल्कुल सेंटर में, और इस दिल में नहीं, यहाँ हृदय माने मध्य बोलते हैं। और बैकबोन के साथ में पीछे को एक हृदय कमल है, उसमें शिव और पार्वती का वासा है। और ऐसे ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में, यहाँ नहीं, इसके बैक में जहाँ ये हड्डी बैकबोन थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसके अंदर की तरफ वहाँ एक कमल है, उसका 16 पंखड़ी हैं उस कमल का। और इस प्रकार हमारे शरीर में ये कमल बने हैं। जिस भी किसी क्रिया से, मंत्र हैं इनके जो आपको दे रखे, इन्हीं के मंत्र हैं, ये पूजा नहीं है, ये इनकी साधना है, मजदूरी है। यहाँ से निकलने के लिए ऋणमुक्त होना है। फिर त्रिकुटी कमल है, इसके पीछे, यहाँ नहीं है वो, इसका बताया जाता है यहाँ पिछली साइड में है, जहाँ बैकबोन के साथ ऊपर नाड़ी जाती है। उसके बाद फिर एक ब्रह्मलोक को जाता है एक रास्ता, जिसको नाड़ी बोलते हैं, शरीर की नाड़ी है, वैसे वो रास्ता नजर आता है जो समाधिस्थ जीव हो जाता है। तो ये साधक क्या करते हैं, ये समाधिस्थ होने का प्रैक्टिस करते हैं, और ये बैठे रहते हैं कई वर्षों तक। तो पहले तो निराहार रहने का जो के योग्य शरीर को तैयार करने में कई वर्ष लग जाते हैं, 10-12 वर्ष।
सब कुछ त्याग कर उसी क्रिया को करते रहें। फिर उसके बाद समाधिस्थ होने की प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगता है। फिर समाधिस्थ होता कैसे है कि उसका कोई कमल खुल जाता है, उसका कोई चैनल ऑन हो जाता है, और उस चैनल में जो भी प्रोग्राम आ रहा होता है यानी उसको ये जीव देखता रहता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, अब तभी तो ये बैठा रहता ना, तो 1 मिनट भी ना बैठा जाए इस पर, 10 मिनट ना टिक यो मन पापी, समाधि लान दे। सुमन करते हो आप भगवान का जो सही सिमरन है, आपका कितनी देर टिका है यू। जब वह भागने की तैयारी करता है 100 बात याद दुआवे है और उठा ले जाओ मन मानो करा की धक्के खुआवे। तो इसमें ना काल को ऑब्जेक्शन, क्योंकि बैठा रहेगा अपना जीवन नष्ट कर लेगा। चाहे तो यहाँ सिनेमा देख लो, फिल्म टेलीविजन पर, और चाहे शरीर में देख लो, दोनों टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब ये क्या कर रहा था, ये मार्कंडेय ऋषि है, इसको महास्वर्ग में इसकी समाधि चली गई, इसकी सुरती चली गई, एक अंदर एक दिव्य दृष्टि है, और उस दिव्य दृष्टि की ये आध्यात्मिक क्रियाओं से हो जाती है। उस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। तो उसकी दिव्य दृष्टि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, महास्वर्ग में। वहां महा इंद्र है और वहां और ज्यादा अच्छी खूबसूरत देव और देवियां हैं। तो मार्कंडेय ऋषि वहां पिक्चर देखा था ऊपर ब्रह्मलोक की, और जो ये ओम नाम का जाप करते थे इससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और वो ये देख लेते हैं कि वहां किसा माल है। अब जिस ऋषि ने वो देख लिया कि वहां इतने सुख हैं, कि ऐसा सुख माने हैं कि नाच गाने बकवाद ठाठ अच्छा पोस्ट हो जा, वहां देवता बन जा। तो मार्कंडेय ऋषि ने ये कन्फर्म हो गया कि वहां ऐसी सुख है, और वो प्राप्त होगा इस ओम के नाम से। ओम नाम प्लस में ये हठ योग, ये ऐसे करते रहे। हठ योग से सिद्धियां हो जाती हैं और तप बन जाता है। तप से ये किसी जन्म में राज्य को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े अक्षेत्र के। तो काल फिर इनके ऐसी विरानमा टिक रहे। और उसको ये था कि फिर मैं जो साधना कर रहा हूँ ब्रह्मलोक में जाऊंगा और वहां मुझे ऐसी औरतों के डांस देखने को मिलेंगे, उनका भोग करने को मिलेंगे। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा से के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसने ये हठ योग आकाशवाणी की थी, तप करो तप करो। जैसे हठ योग किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डरे डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़ें। डंब दब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा गए, धूना लगा गए, चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है। और हमने सोचा करते भाई यूं मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सुख संवेद में कहा है कि डंब करें डूंगर चढ़ें। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े अंतरजीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए वो है सूल बबूल है। जनता ने सोचे ये भक्ति कर रहा है तो बबूल के सूल बोल किकर के कांटे बोल अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तप से राज राजमदमानम जन्म तीसरे सुकर स्वानम। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है। क्योंकि तप से राजमदमानम, इतना अभिमान हो जाता राजा में, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है।
ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।